ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हमारे टॉपिक एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का पार्ट 16 होने वाला है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉनिसिटी के बारे में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग अलग अलग टाइप की टॉनिसिटी को समझें और देखें कि सेल जो है वो अलग अलग टॉनिसिटी में कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के प्रेजेंस में हमारा सेल जो है वो कैसे रिएक्ट करता है वो हम लोग जानेंगे। सो इसमें बेसिक वर्ड जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ वो है टॉनिसिटी। तो टॉनिसिटी का मतलब क्या होता है? टॉनिसिटी का अगर मतलब हम लोग देखें सो इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन, एक मिनट, it is the relative concentration of a solution and its surrounding solution to find extent and direction of diffusion performed by the solution। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। ये जो डेफिनेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है? रिलेटिव कंसंट्रेशन। रिलेटिव का मतलब क्या है? हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, किसी दो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन एंड इट्स सराउंडिंग सोल्यूशन। यानी हमारा जो सेल है, यहाँ पे हम लोग सेल की बात करेंगे। ये नॉर्मल टॉनिसिटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग सेल के टर्म्स, क्योंकि हम लोग सेल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सेल को अगर कंसिडर करते हुए बोलूं मैं, तो सेल का जो मेन वाटर कंटेंट होता है या सोल्यूशन पार्ट होता है वो क्या होता है? सेल का साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल का साइटोप्लाज्म हम लोग कंसिडर करेंगे तो क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सेल के साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं एंड इट्स सराउंडिंग सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे? हम लोग सेल को एक कंटेनर में रखेंगे और उस कंटेनर में सेल के सराउंडिंग में एक अलग टाइप का सॉल्यूशन डालेंगे। अब उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसा जैसा होगा उसके बेसिस पे हमारा सेल जो है वो अलग अलग टाइप से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो टॉनिसिटी क्या होता है? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एंड इट्स सराउंडिंग सॉल्यूशन। यानी हम लोग एक सॉल्यूशन और एक दूसरे सॉल्यूशन दोनों के कंसंट्रेशन को कंपेयर करते हैं, वो हमारा होता है टॉनिसिटी। अब ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये कंपैरिजन? टू फाइंड एक्सटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन परफॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन। टू फाइंड द एक्सटेंट मतलब इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर हम लोग ने पढ़ा है डिफ्यूजन में, और यहाँ पे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ऑस्मोसिस क्या पढ़ा है? दैट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हमेशा हमेशा फ्लो करेंगे। ठीक है, तो अब यही हम लोग को पता लगाना है कि यहाँ पे जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म है उसका जो कंसंट्रेशन है और जो हम लोग एक्सटर्नल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कंसंट्रेशन जैसा है। तो जिसमें भी ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, वो वहां से मॉलिक्यूल जो है वो फ्लो करके कहाँ जाएंगे? लोअर कंसंट्रेशन में। तो इसी कारण टू फाइंड द एक्सटेंट, यानी कितने एक्सटेंट तक जो है डिफ्यूजन होगा, ठीक है, और किस डायरेक्शन में होगा। या तो वो एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है वो सेल में जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेगा, या सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर आ जाएगा और बाहर एक्सटर्नल सोल्यूशन में मिल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन। ठीक है, किसका हायर कंसंट्रेशन, किसका लोअर कंसंट्रेशन है। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे उन दोनों के कंसंट्रेशन को कंपेयर करते हैं और इसी कंपैरिजन को हम लोग टॉनिसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो एक बार वापस से डेफिनेशन पढ़ो। रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एंड इट्स सराउंडिंग सॉल्यूशन। why we have to find the relative concentration? To find the extent, यानी वो किस हद तक जो है वो डिफ्यूजन जो है वो परफॉर्म करेगा और किस डायरेक्शन में डिफ्यूजन परफॉर्म करेगा, इनवर्ड द सेल और आउटवर्ड द सेल, हमारे सेल वाले केस में। ठीक है, एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन परफॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन। ठीक, टॉनिसिटी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल। बिहेवियर ऑफ प्लांट सेल अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग सॉल्यूशन। यानी हम लोग एक प्लांट सेल लेंगे, उसको एक कंटेनर में रखेंगे और उस कंटेनर में सेल के सराउंडिंग में हम लोग एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब वो सॉल्यूशन का नेचर जैसा होगा, सराउंडिंग सॉल्यूशन या एक्सटर्नल सॉल्यूशन का नेचर जैसा होगा, उसके बेसिस पे हमारा सेल जो है वो अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करेगा। कैसे? पहला हम लोग देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहला हम लोग क्या देख रहे हैं?
आइसोटोनिक सोल्यूशन, इसका क्या मतलब है, इसके वर्ड से समझो, इस वर्ड के मतलब से समझो। आइसो का मतलब क्या है, सिमिलर। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, सिमिलर। ठीक है, और टॉनिक का मतलब हमने अभी देखा टॉनिसिटी। ठीक है, टॉनिसिटी हमने देखा, यानी उसका कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी उसका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए मैं CONC डॉट लिखता हूं, ये कंसंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है, याद रखो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, आइसोटोनिक, वर्ड से हम लोग को समझ में आ गया, आइसो यानी सिमिलर और टॉनिक यानी कंसंट्रेशन, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सिमिलर होगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान से सुनो। आइसोटोनिक का मतलब है सिमिलर कंसंट्रेशन of the external solution similar to the cells cytoplasm's concentration। क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन, या जो हमारा सराउंडिंग सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसा होगा, इट विल बी सिमिलर टू द कंसंट्रेशन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने ये सेल लिया है हमारा। ठीक है, हमारा सेल है, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने क्या लिया, हमारा सेल लिया है, एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, सेल हमने लिया है, और उसके सराउंडिंग्स में हमने कौन सा सोल्यूशन डाला है, आइसोटोनिक सोल्यूशन। और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है, ऐसा सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन जो है वो सेम है एज कंपेयर टू द सेल के साइटोप्लाज्म से। ठीक है, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, यानी कि कोई भी हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन वाला केस नहीं है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ना ही सेल के अंदर जाएंगे और ना ही सेल से बाहर आएंगे। यहाँ पे सेल जैसा है वैसा ही रहेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेल साइज रिमेन्स सेम, क्योंकि पानी ना सेल के अंदर जा रहा है ना सेल से बाहर आ रहा है, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो यहाँ पे सेल का साइज जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, अगेन हम लोग वर्ड से समझेंगे। तो वर्ड हाइपो का मतलब क्या है, लेस। ठीक है, और टॉनिक का मतलब हमने देखा कंसंट्रेशन। हाइपो का मतलब कम और टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन, यानी ऐसा सोल्यूशन हाइपोटोनिक जो है वो ऐसा सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन जो है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से कम होता है। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स कहां फ्लो करेंगे, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहां पे अगर मैं बात करूं, कंसंट्रेशन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म ज्यादा है, किस बेसिस पे ज्यादा है, किस बेसिस पे ज्यादा है, वो जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। हम लोग यहाँ पे किस बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म ज्यादा है, मतलब उसमें सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन कम है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने 10 बार बताया है कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज के कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इसको मैं साइड में एक नोट बना के लिख देता हूँ, उससे समझ लेना। वैसे मैंने ये कई बार बताया है, अगर आपने एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का वीडियोस देखे होंगे, कोई भी वीडियो देखा होगा, हर वीडियो में मैंने एक बार तो बोला ही है। ठीक है, अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं, अगर हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग दो टाइप के देखते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, पहला होता है हमारा सल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा वाटर कंसंट्रेशन। तो जब भी हमको सिंपली लिखेगा कि इसका कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है, अगर किसी का भी बोल रहा है कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो वहां पे हम लोग सल्यूट कंसंट्रेशन की बात करते हैं, वहां पे हम लोग सल्यूट कंसंट्रेशन की बात करते हैं। और इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, सल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन कैसा है कि सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाटर कंसंट्रेशन के। ध्यान से सुनो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है कंसंट्रेशन का। क्या, दो टाइप के कंसंट्रेशन, सल्यूट कंसंट्रेशन एंड वाटर कंसंट्रेशन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं या दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
यानी अगर सल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अगर सल्यूट कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ाएंगे तो जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। और जब हम लोग ऑस्मोसिस की बात करते हैं तब हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, इसी कारण हम लोग यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन को कंसिडर करते हैं। यानी वो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जिसका वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो फ्लो करता है टू जहां पे वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कम है। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहां वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से वाटर कंसंट्रेशन जहां पे कम है वहां पे फ्लो करता है कौन, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें हम लोग अगर देखें तो सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है और इसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाटर कंसंट्रेशन। तो वाटर कंसंट्रेशन कैसा होगा, यहाँ पे कम होगा। वहीं अगर मैं हाइपो एक्सटर्नल सोल्यूशन जो कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें वाटर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगा और सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग किसके फ्लो की बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, वाटर जो है वो हमारे एक्सटर्नल सोल्यूशन से। ठीक है, वाटर जो है हमारे एक्सटर्नल सोल्यूशन यानी हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो हमने सराउंडिंग में यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है ये वाला, ये सेल के अंदर चला जाएगा। क्यों, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अगर मैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलूं तो आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा एज कंपेयर टू द हमारा सेल का साइटोप्लाज्म से। बट किस कंसंट्रेशन की बात हो रही है, कौन सा कंसंट्रेशन एक्सटर्नल सोल्यूशन का कम होगा, सल्यूट कंसंट्रेशन कम होगा पर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। हम लोग यहाँ बात ऑस्मोसिस की कर रहे हैं, इसीलिए वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन से वाटर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इनसाइड द सेल और इसीलिए सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। फिर से हम लोग वर्ड से देखेंगे, हाइपर मतलब होता है ज्यादा और टॉनिक मतलब होता है हमारा कंसंट्रेशन। यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, ऐसा सोल्यूशन ऐसा एक्सटर्नल सोल्यूशन जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका कंसंट्रेशन जो है, कौन सा कंसंट्रेशन, जिसका सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, जिसका सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू हमारे सेल के साइटोप्लाज्म से। यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। सो अब कहां से कहां फ्लो करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म टू द एक्सटर्नल सोल्यूशन जो कि हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे सेल के सराउंड में तो क्या होगा, सेल से पानी निकल जाएगा और सराउंडिंग सोल्यूशन यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मिल जाएगा। इसीलिए सेल जो है वो कैसा हो जाएगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करता है तो यहाँ पे तो एक्सटर्नल सोल्यूशन में हायर कंसंट्रेशन है तो फिर अंदर जाना चाहिए सेल के, नहीं। यहाँ पे हम लोग को वाटर कंसंट्रेशन और सल्यूट कंसंट्रेशन ये दोनों को समझ में आना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं या सल्यूट कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन ज्यादा है मतलब उसका वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कम है, सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ये था हमारा सोल्यूशन के बेसिस पे जो सेल जो है वो जैसे रिएक्ट करता है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, सेल रिमेन सेम क्योंकि दोनों एक्सटर्नल सोल्यूशन और सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन सेम होगा, इसीलिए सेल्स रिमेन सेम। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में एक्सटर्नल सोल्यूशन का सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा, वाटर कंसंट्रेशन जो है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेल साइटोप्लाज्म। सेल साइटोप्लाज्म वाला कैसे रहेगा, उसका वाटर कंसंट्रेशन कम होगा और सल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो है वो वाटर जो है वो कैसे करेगा, वाटर फ्लोज इनसाइड द सेल,
याद रखना, हाइपोटोनिक में वाटर फ्लोज इनसाइड द सेल, सेल स्वेल्स अप। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल जो है वो मूव्स, वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल एंड सेल श्रिंक। ठीक है, आपको ये कंसंट्रेशन वाला जो है ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं इसको और सिंपल में लिख दूं तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे सेल रिमेन सेम, नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का। अगर मैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात करूं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, सेल स्वेल्स अप, वाटर मूव्स, water molecules moves from external solution to inside of cell। ठीक है, और अगर मैं हाइपरटोनिक की बात करूं तो हाइपरटोनिक, वो मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए लर्न किया, अगर आप शॉर्ट में उसके बाद अपने नोट्स में बनाएंगे तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक क्या होता है, सेल श्रिंक अप, सेल श्रिंक यानी वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम cell to outside towards external solution। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड टोनिसिटी जो है आपका क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, फिर ये हमारा एब्जॉर्प्शन बाय रूट चैप्टर है जो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पार्ट 16 तक बन चुका है, वैसे छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने कवर किए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है। आप लोग 2x में देखा करें वीडियो को, 2x में देखा करें, अभी से आदत डाल लें, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि लिखते रहते हैं हम लोग तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए 2x पे आप लोग देख सकते हैं। नहीं समझ में आता कुछ चीज तब आप स्लो डाउन कर सकते हैं, या आपको जैसा, जिस बच्चे का, जिस स्टूडेंट का जैसा पेस है पढ़ने का, उसके हिसाब से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्क्स।